सर्कल प्रॉपर्टीज़ लेसन नंबर 2 फॉर ओ लेवल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और वो कह रहा है कि फाइंड आउट करें DAC। बस सिर्फ DAC मांगा है, तो DAC रिक्वायर्ड है आपको। हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या सेंटर यहाँ मौजूद है। अगर सेंटर है तो फिर तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करना। हम स्टार्ट ही यहाँ सेंटर से करेंगे। जैसे सेंटर यहाँ पर O मौजूद है और जो लाइन सेंटर से पास करती है उस लाइन को आप डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर है, इसे डायमीटर कहते हैं। और हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। O to D एंड O to B, दिस आर रेडियस। डायमीटर कहीं पे भी मीट करेगा सर्कल के ऊपर। जैसे डायमीटर का एक पॉइंट D है और दूसरा पॉइंट B है, ये दोनों मीट कर रहे हैं इसको। जैसे यहाँ से ये एक लाइन जा रही है और ये C पे मीट कर रही है, इस तरह से B से C तक एक लाइन जा रही है और ये आपके पास ये लाइन जो है ये मीट कर रही है B से, वो भी C पे, ये C पे। दोनों लाइन C पे मीट कर रही हैं। तो हमेशा एक प्रॉपर्टी है सर्कल की कि डायमीटर जहाँ भी मीट करेगा सर्कल पे वो एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री आपके पास बन गया। इस तरह से अगर एक और जगह देखा जाए तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं डायमीटर की, एक पॉइंट D है और एक पॉइंट B है, ये एक और जगह मीट कर रहे हैं। जैसे कि ये देखें, ये लाइन जा रही है और ये A पे जाके मीट करती है। इसी तरह से एक और लाइन है जो कि D से आ रही है और ये भी A पे मीट कर रही है। ये भी डायमीटर्स की ही लाइन हैं, दोनों डायमीटर से ही आ रही हैं। तो इसका मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री ही होगा। ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी है 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री में से ये 38 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग एंगल आपके पास आ जाएगा। 90 डिग्री में से 38 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये आंसर आ जाएगा 52। ये एंगल हो गया 52, ये एंगल 52 आ गया। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करने लगे हैं और वह है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये सेगमेंट देख रहे होंगे आप, DC एक सेगमेंट है और DC जो सेगमेंट है उसके उसके दो पॉइंट्स हैं, एक D है एक C है। ये लाइन मीट कर रही है DC, ये लाइन C से जा रही है और ये A पे मीट कर रही है। इस तरह से D से जो लाइन आ रही है वो भी A पे मीट कर रही है। ये एंगल है 52। इसी तरह से अगर देखा जाए कि यही सेगमेंट, सेम सेगमेंट DC, ये एक और जगह मीट कर रहा है। D से एक लाइन आ रही है जो कि सेंटर से पास कर रही है और वो B पे मीट करती है। इस तरह से C से भी एक लाइन आ रही है और ये मीट कर रही है आपके पास, वो भी B पे। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये एंगल भी 52 डिग्री होगा। ये D पॉइंट, ये C पॉइंट, D से पहले A पे आए हैं, ये एंगल 52। और यही सेगमेंट जो DC था, सेम सेगमेंट, ये एंगल भी आपका B पे मीट कर रहा है, तो ये भी 52 ही होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के तहत एंगल 52 आ गया। अब हमें पता है कि टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन जो लाइन सर्कल को टच करती है उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी, परपेंडिकुलर होती है। OB रेडियस है, तो OB रेडियस है तो ये रेडियस के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री OB के साथ ये 90 डिग्री बना रही है तो फिर रिमेनिंग एंगल जो होगा ये वाला 90 में से 52 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 38। एक्सटीरियर एंगल 38 टेंजेंट के साथ बन रहा है। तो ये अब हम देखते हैं कि एंगल्स हमें कौन कौन से मांगे थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल मांगा है, DAC, DA और C, विच इज़ 52। ये हमने बाकी भी निकाल दिए एंगल, और अगर वो कहता तो हम ये भी आंसर हम दे सकते थे। नेक्स्ट अभी आगे पूछ रहा है वो बी पार्ट में DBC, तो DBC शायद हम कैलकुलेट कर चुके हैं। DBC वो भी 52, DBC एंगल भी 52 है। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ये पार्ट वाइज आंसर्स दे रखे हैं। और एक और पार्ट भी है, CBQ
क्यू, क्यू बाहर है, सी ये है आपके पास, और बी ये है, और क्यू ही है। सी बी क्यू भी हमने निकाल लिया है विच इज़ 38। ये हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया है, सी बी क्यू वो भी 38 है। तो जितने भी अननोन एंगल्स हैं, मेरी आदत है कि मैं अननोन एंगल्स पहले निकाल लेता हूँ और फिर आंसर्स चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्वेश्चन मैं नहीं देख रहा अभी फौरी तौर पे, मैं पहले इसमें देखता हूँ कि हमारे पास अननोन एंगल्स कितने हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अननोन एंगल्स अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो फिर आसानी से आप उसके आंसर्स जो नीचे दे रखे हैं क्वेश्चन उनसे आप आंसर दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सर्कल प्रॉपर्टीज़ में आपने स्टार्ट ही सेंटर से करना है। अगर आपके पास सर्कल में सेंटर दे दिया है तो समझें यहाँ से क्वेश्चन ओपन हो जाता है। जैसे कि इसमें सेंटर आपको दे दिया है ओ, और ओ सी और ओ बी, दीज आर रेडियाई, ये दोनों रेडियस हैं। अगर रेडियस हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अगर लेंथ इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। आइसोसेलेस में होता है ये कि ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट जो एंगल है और ये साइड, दोनों के एंगल सेम होंगे। ये भी 20 डिग्री ही होगा आपके पास, क्योंकि सिमिलर साइड्स के ऑपोजिट हमेशा एंगल सेम होंगे, या सेम एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होगी। अब ये एक ट्राइंगल जो है हमारे पास, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि सी ओ बी एक आइसोसेलेस है। दोनों 20-20 हो गए। सेंटर वाला एंगल, ये एंगल जो है ये आपके पास बनेगा एंगल्स इन अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक 180 में से ट्वाइस 20 माइनस कर दें या 20 दो दफ़ा माइनस कर दें, आपके पास एंगल आ जाएगा 140। ये सेंट्रल एंगल आ गया जो कि ओ पे बन रहा है 140। और फौरी तौर पे यही एंगल इसी एंगल का हाफ कर देंगे आप सरकमफ्रेंस पे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास जो सेंटर पे एंगल होगा, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस, वो ट्वाइस होगा। तो आपके पास ये बी है, ये सी है। अगर ये एंगल 140 है तो इसका हाफ आपके पास होगा सरकमफ्रेंस पे जो एंगल है, यानी कि ये 140 का हाफ, 140 का हाफ क्या बनता है 70। ये एंगल 70 आ गया। अगर ये 70 है तो यहाँ फिर फिगर वही दिखाई दे रही है मुझे कि एक ये सी बी सेगमेंट है जो सेम सेगमेंट है किस किस ट्राइंगल का। एक ये ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाई है, ये सेगमेंट सी बी। इसी के साथ अगर देखा जाए तो दूसरा एक और भी बन रहा है सरकमफ्रेंस के ऊपर, वो है पॉइंट ए पे। तो ये भी एंगल 70 ही होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी लग गई। ये हमारे पास आंसर ये भी आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। हमने तो पहले अननोन एंगल्स निकाल लिए हैं, जो हम निकाल सकते थे मैक्सिमम, वो हमने फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर। अब हम पूछते हैं कि क्या क्या है। बी ओ सी वो अभी हमने कैलकुलेट किया है, बी ओ सी वो था 140। इसी तरह से सी ए बी वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 70। दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, ये 140 है और ये 70 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो ये कह रहा है कि यहाँ पर फिर दोबारा से हम देखते हैं कि सेंटर फिर आ गया। ये देखें सेंटर हमारे पास है यहाँ पर, और ये सेंटर है सर्कल का ओ। यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हमेशा। ओ टी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, दोनों सेम होंगे। अब यहाँ कुछ देखते हैं कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हो। ए बी टचेज़ द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है ये लाइन, तो लाइन टच करती है तो फिर इसका मतलब कि ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन। जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को इसी तरह स्टार्ट करना है और क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा, वरना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओ बी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट सी, ये ओ बी लाइन चल रही है, ये सर्कल को सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जिसमें बी सी डिस्टेंस उसने दे दिया है विच इज़ 10। अब हमारे पास ये कहा गया है कि बी टी ओ स्टेट विद आर रीजन द वैल्यू
ऑफ BTO हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन टच कर रही है सर्कल को, और सर्कल के साथ जब लाइन टच करती है तो रेडियस और टेंजेंट लाइन के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं रीज़न कि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर to the radius of the circle। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल के ऊपर हमेशा, रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन में मज़ीद और आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें TB वैल्यू 40 है। TB वैल्यू 40 है, वो डायग्राम में है। CB 10 सेंटीमीटर है, रेडियस x सेंटीमीटर है। Form an equation in x and hence find the value of the radius x circle। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो क्लियर है, ये तो TB 40 है, ये 10 है, ये भी हमें पता है। रेडियस x है, यानी कि OT की वैल्यू x है। तो अगर OT x है तो OC भी x है, क्योंकि हमें पता है कि OT रेडियस है और OC भी रेडियस है, और दोनों की वैल्यूज़ x हो गई। तो अगर ये x हो गया तो फिर OB की वैल्यू हमारे पास O to B वो हमारे पास बन गया x + 10 टोटल। ये टोटल मिला के x + 10, x यहाँ तक और उससे आगे 10, x + 10। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये 90 डिग्री है। टेंजेंट हमेशा रेडियस का 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। x + 10 विच इज़ हाइपोटेनस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 40 स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, x² + 100 + 20 x इज़ इक्वल टू x² + 1600। अब हम x² की वैल्यूज़ को हम ऐसा करते हैं कि x को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। -x² 1600 इज़ इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। और 20x - 1500 इज़ इक्वल टू 0। 20x इज़ इक्वल टू 1500, 20 पे डिवाइड कर देते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 20 कैंसिलेशन कर दें, आंसर 75 आ गया। उसने कहा था पहले x में इक्वेशन बनाए, वो हमने बना दी, और उसके बाद कहा था उसने हैंस सॉल्व द इक्वेशन, वो हमने निकाल दिया। इसका आंसर 75 है। यही इसका सॉल्यूशन था, और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 75, ये आंसर 75 दिया हुआ है, और ये वही 90 डिग्री होता है जब टेंजेंट की प्रॉपर्टी है सर्कल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, थोड़ी सी डायग्राम को हम यहाँ पर कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है, फिर दोबारा से हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है। पहले हम इसको सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर हमारे पास दिया हुआ है O, यहाँ पर गिवन है O सेंटर हमारे पास गिवन है, और वो है ये, और O सेंटर है तो इसका मतलब रेडियस भी आपके पास है। OB भी रेडियस है, OD भी रेडियस है। दोनों की वैल्यूज़ सेम हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं और इसलिए कि ये रेडियस हैं और रेडियाई हैं। अब अगर ये इक्वल हैं तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। आइसोसेलेस में तो फिर ऑपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं, इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया हम इसको x सपोज करते हैं तो ये भी x ही होगा, दोनों x होंगे। और अगर ये दोनों x हैं तो एक प्रॉपर्टी अभी हम और लगा सकते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो 47 है, विच इज़ ऑन द सर्कल, सरकमफ्रेंस के ऊपर है, और सरकमफ्रेंस का एंगल हाफ होता है एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, ये उसका डबल होता है। 2 टाइम्स कर लेंगे अगर हम इसे, विच इज़ इक्वल टू 94, ये एंगल 94 बनेगा। अगर ये 94 है तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 94 + x विच इज़ इक्वल टू 180। 2x इज़ इक्वल टू 180 - 94।
180 माइनस 94 अगर हम करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू 86 डिग्री 2x। x का आंसर आपके पास आ गया 43। ये 43 एंगल आ गया और इसके सामने भी 43 आ गया, ये दोनों एंगल्स 43 आ गए। अब हमने एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है और वो प्रॉपर्टी है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। फर्स्ट पॉइंट A सर्कल के ऊपर, सेकंड पॉइंट B ये भी सर्कल के ऊपर, थर्ड पॉइंट C ये भी सर्कल पे, और फोर्थ पॉइंट D ये भी सर्कल पे। तो ये ABCD इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 47 है तो ये आपके पास 180 माइनस 47 होगा ऑपोजिट एंगल, क्योंकि C के ऑपोजिट 47 है। तो 180 माइनस 47 आपके पास एक तो ये हो सकता है प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 3 रह गया और 7 4 3 रह गया, 133। ये प्रॉपर्टी एक लग रही है। सेकंड प्रॉपर्टी एक और भी में हम इस्तेमाल करते हैं, सेम आंसर आएगा। इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लें। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं 360 डिग्री माइनस 94, 360 डिग्री माइनस 94 विच इज़ इक्वल टू 266 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल का अब मैंने आपको फिर दोबारा से वही एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। एक तो ये एंगल है सरकमफ्रेंस पे और ये हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर होता है, और इसी तरह से हाफ ऑफ एंगल एट द सेंटर ये भी होता है C। ये आपके पास हाफ ऑफ 266 करें तो आपके पास आंसर आएगा 133। तो सेम प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन सेम एंगल आंसर आ रहा है। और ये मैं डायग्राम आपके सामने अलग से बना देता हूँ। जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, ये आपके पास ये C है, ये B है, ये D है और ये O है। O सेंटर पे है। हमेशा इस डायग्राम में रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होता है 266, और ये सरकमफ्रेंस के ऊपर है, सर्कल यहाँ से पास कर रहा है। ये एंगल हमेशा हाफ होगा रिफ्लेक्स एंगल का, विच इज़ इक्वल टू 133। और जबकि ये एंगल जिसकी डायग्राम मैं फिर दोबारा से अलग बना देता हूँ, पॉइंट A B, ये O पॉइंट, ये A है, ये B है और ये D है। अब देखें, इसमें 47 था, ये वाला 47 एंगल है गिवन है, और ये आपके पास 94 है। इसमें भी हाफ होगा, ये भी हाफ होता है, हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी सरकमफ्रेंस के ऊपर है। तो दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं, दो डिफरेंट डायग्राम्स में। यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये अपने जहन में रखना है आपने। यहाँ पर रिफ्लेक्स नहीं होता, यहाँ पर सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है सरकमफ्रेंस से। इसमें भी सेंट्रल एंगल डबल होगा सरकमफ्रेंस से, या सरकमफ्रेंस में एंगल देखेंगे तो वो हाफ होगा रिफ्लेक्स का। इसमें रिफ्लेक्स का नहीं होता, इसमें डायरेक्ट 94 का हाफ होगा। और आंसर दोनों सेम। और इधर यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने जो लगाई थी, दो लगाई हैं, दोनों से आंसर सेम आया है। एक हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मैं बना देता हूँ आपको, जो सर्कल पे भी है और उसके पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स सर्कल से पास कर रहे हैं, इसलिए हम इसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं, ABCD। और इसमें होती प्रॉपर्टी यह है कि ऑपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर वो 47 है तो ये एंगल आएगा 180 माइनस 47 विच इज़ इक्वल टू 133। तो आप यहाँ से इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं इसका, और आंसर आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें लग सकती हैं। हमें आंसर चाहिए था BOD का। BOD देखें जी 94, BCD 133, OBD 43। सारे आंसर हमने निकाल लिए। अननोन एंगल निकालता हूँ मैं हमेशा, मेरा ये शौक़ है कि मैं इसमें अभी पहले से ही एंगल्स जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो बाद में देखता हूँ मैं।
पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, इसमें जितने भी एंगल अननोन हैं सारे आ जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं वो है। पॉसिबल एंगल्स हमने निकाले थे, जो भी हमारे पास आंसर हमारे पास बन सकते थे वो ये देख लें, आपके सामने आंसर आ चुके हैं 94, 133 एंड 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम स्टार्ट करते हैं इसे, और क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम देखते हैं। अगर आपको ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अभी तक मैंने जितने भी पास पेपर देखे हैं, एक तो ये ऐसे डॉट डाल देगा, फिर पता चल जाएगा हमें ये सेंटर है, और एक तरीका उसका है डायग्राम का कि वो यहाँ पर ओ लिख देगा, डॉट भी नहीं डालेगा, ये भी सेंटर है। और एक मेथड है उसका कि वो डॉट भी देगा और ओ भी देगा। फिर एक तरीका है उसका कि वो डायमीटर दे देगा और ओ दे देगा। एक तरीका है उसका कि वो आपके पास सेंटर डॉट डाल देगा और डायमीटर पता चल जाएगा हमें। फिर इसी तरह से ये सारे ये मेथड हैं। और लास्ट है, और वो ये कि सर्कल दे देगा और बताएगा ही नहीं कि आपके पास ये शो ही नहीं करेगा डायग्राम में कि सेंटर है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, आपने अपने तौर पर नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ना। इस केस में क्वेश्चन में देखें, इन द डायग्राम द पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कल। 4 पॉइंट्स हैं ए और सर्कल पे लाई कर रहे हैं। बी डी इज़ द डायमीटर। देखें उसने विदाउट इन्फॉर्मेशन, ना डॉट दिया, ना डॉट दिया, ना ओ दिया, ना सेंटर ओ, कुछ भी नहीं दिया, बस उसने बता दिया नीचे। तो इसलिए आपको इस केस में ज़रूर पढ़ना होगा, और मैंने आपको जो टेक्निक बताई है सर्कल प्रॉपर्टीज़ में कि वो ये प्रॉपर्टी है कि आपने डायमीटर ढूंढ लें, सेंटर ढूंढ लें, ओ देख लें। अगर ये नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन आया तो मैं फिर वहाँ बताऊँगा कि आपको क्या टेक्निक है इसकी, कि सर्च कैसे करेंगे आप, किस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमें देखें, ये मैंने लास्ट केस जो आपको बताया था, ये वाला केस, इसमें ये मिल गया हमें कि हमें ढूंढना है। पहले क्वेश्चन में पढ़ लेंगे कि डायमीटर है या नहीं है, बी डी अपने पास से ये नहीं करेंगे। अब आप ये जब आप कर लें तो फिर आप यहाँ पर आप डॉट डाल सकते हैं कि ये आपके पास आ गया सर्कल का सेंटर, ये डायमीटर है, और फिर यहाँ से काम फिर शुरू कर देंगे। अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर तो सर्कल के ऊपर मीट कर रहा है, ये देखें सी पे मीट कर रहा है और ए पे भी मीट कर रहा है, तो दोनों पे 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो हमने पढ़ लिया था कि डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स बी और डी जब भी सर्कल पे मीट करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो 90 डिग्री अगर ये है तो फिर इसमें ऑपोजिट देखते हैं, ये बकायर एंगल जो है वो क्या होगा, 90 में से 52 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल आ जाएगा 38। ये 38 आ गया। इसी तरह से आपके पास ये 38 आ चुका है, और 38 लाने के बाद अब आप देखें नेक्स्ट है ये टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था प्रॉपर्टी क्या थी, टेंजेंट लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाएगी रेडियस के साथ। ये रेडियस है 90 डिग्री बनाएगी। 90 में से 56 को सब्ट्रैक्ट कर दें, रिमेनिंग एंगल आ जाएगा 90 माइनस 56। जब आप 90 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 34, ये एंगल आपके पास 34 आ गया। अगर ये 34 आ गया तो ये 90 था और ये 34 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ए बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप इसमें से ये एंगल निकाल सकते हैं 180 माइनस 90 माइनस आपके पास 34, यानी कि 3 एंगल्स हैं। एक आपके पास ये एंगल जो निकालना चाहते हैं, दूसरा एंगल 90 डिग्री और तीसरा एंगल 34। एंगल सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे और यहाँ से ये एंगल निकल आएगा आपके पास विच इज़ इक्वल टू 56 डिग्री। तो ये भी 56 आ गया, ये 56 आ गया आपके पास। अब 56 आ गया तो फिर अब मैं आपके सामने एक और प्रॉपर्टी, दोबारा से वही प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी के थ्रू ही एक करना चाहता हूँ आगे भी, और वो ये कि देखें ये बी सी एक लाइन जा रही है, बी सी। अगर ये बी सी लाइन मीट कर रही है, कहाँ पर मीट कर रही है, एक डी पे, बी और सी के पॉइंट्स, और इधर से भी जाएं तो ये भी डी पे मीट कर रही है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, देखें कोई और ये मीट कर रही है कहीं पे, ये जा रही है सी से और ये जा रही है बी से, ये भी आपके पास एंगल 56 ही होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा है, बी सी। बी सी सेगमेंट लिया है, एक एंगल 56
और ये आपके पास। तो फिर मैं आपके सामने यहाँ अलग से डायग्राम बना देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आपके पास, इसको लाइन को ठीक कर लेते हैं। और ये आपके पास है पॉइंट बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और हमारे पास एक और लाइन है, और वो लाइन ये थी, ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन हमारी आ रही है 56 एंगल के साथ, 56। यही सी और बी दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ पर, एक और पॉइंट पर ए पे। जब वो ए पे मीट करते हैं तो एंगल ये भी 56 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। बाकी लाइंस हटा ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये देखें, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये एंगल बी और सी से बन रहा है, बी और सी से 56, और इस तरह से ये भी एंगल 56। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट है। बेसिकली आपको पढ़ाया ही जाता है कि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट नहीं होती, वो जो सर्कल के साथ ये बन रहा होता है वो सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट्स हमेशा जब भी टू टेंजेंट्स होंगे और वो मीट करेंगे किसी पॉइंट पर, वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी कि बी टी लेंथ इज़ इक्वल टू सी टी लेंथ। ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये भी प्रॉपर्टी है कि टू टेंजेंट्स मीट एट द सर्कल एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट टी। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस होगी तो इसके सामने एंगल वो भी 56 ही होगा, क्योंकि इसके सामने एंगल है 56, तो ये भी 56 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल और सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। 180 माइनस 56 माइनस 56, ये आंसर भी आपके पास आ सकता है 68। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। BTC, पहले BTC जी, BTC, पहले BTC बता देते हैं हम। BTC अभी हमने निकाला है और वो है 68। फर्स्ट आंसर आपका है 68। नेक्स्ट है ADB, A, D और B, वो हमने अभी निकाला था 52, ADB। ऊपर हमने निकाला है ADB कैलकुलेट नहीं हुआ, वो कर लेते हैं, और वो इस तरीके से कर लेते हैं हम। हमारे पास वैल्यू 90 डिग्री भी है। ADB इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं कि फिर सेम सेगमेंट हमें एक और लेना पड़ेगा, और वो है DC, C और D। अगर देखें यहाँ से इसका एंगल ये आ रहा है 34, ये बना हुआ है पॉइंट B पे, ये देखें 34। यही D और C एक और जगह मीट कर रहे हैं, और वो है जी A पॉइंट। DB और BB ये A पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये एंगल भी 34 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल आपका आ गया 34। नहीं तो फिर 90 में से 56 को माइनस कर दें तो भी 34 ही आएगा। ये इस तरह से भी एंगल 34 ही आएगा आपके पास। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने इसका ये आंसर निकालना है। अब इसमें ये एंगल आपके पास है, ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं। निकालना हमने ये ADB, तो ADB निकालने के लिए हम फिर इसको भी यूज़ करते हैं, और एंगल इन द सेम सेगमेंट। यहाँ से मैं ये स्पेस बना लेता हूँ, और इसकी प्रॉपर्टी, ये एक सेम सेगमेंट की और डायग्राम बना रहा हूँ। एक A पॉइंट है, एक D पॉइंट है, और ये देखें ये C पे मीट कर रहा है, C पे आंसर आ रहा है यहाँ पर 38, ये लिखा हुआ 38। यही आंसर, यही एंगल देखा जाए तो ये लाइंस मीट कर रही हैं एक और पॉइंट पर, और वो पॉइंट है B। अगर ये दोनों मीट कर रही हैं, ये सेम सेगमेंट AD सेगमेंट है, 38 एंगल है, तो ये भी एंगल 38 ही होगा। तो ये एंगल आपके पास 38 आ गया। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में ADB में, और ये एंगल अब आपके पास निकल सकता है 90 माइनस 38। 90 में से 38 माइनस कर दें, विच इज़ इक्वल टू 52। तो इस तरह से हमने ये भी एंगल फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ इक्वल टू 52। ये भी 52 ही आ रहा है। नेक्स्ट है जी ABC। ABC भी देख लेते हैं। ABC क्या है हमारे पास, ABC
38 और 34 को ऐड कर देते हैं तो ABC आ जाएगा। 38 प्लस 34 जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। 38 और 34 72, 272। ये आंसर ABC का भी कैलकुलेट हो गया। सारे आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आंसर हमारे पास है 68, 52, 56, 72। ये हमारा लेसन नंबर 2 था प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप होमवर्क के तौर पे लिख लें अपने पास, और इसे आपने अटैम्प्ट करना है। और अगर जो भी अटैम्प्ट करेंगे, जैसा भी आंसर आएगा वो आप टैली कर लेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 3 में, और इसे आपने वहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, देख लेना है अपने तौर पे। यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट लेसन में आपको प्रॉपर्टीज़ से मज़ीद और एक्सप्लेन करूँगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अगर आप 2-3 दफ़ा मज़ीद क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने हर सूरत में करने हैं इसके सर्कल प्रॉपर्टीज़ के, ताकि ये प्रॉपर्टीज़ आपको परफेक्ट हो जाएं। थैंक यू।